बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ मैं 2 दिन से व्लॉग शेयर कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ फ़ाइनल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ दोनों मैक्सी की। ठीक है ना। एक मैक्सी मैंने कट कर ली थी, दूसरी मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग भी आपके साथ मैंने शेयर की है और कोशिश की है कि आपको बता सकूँ कि कितनी मेहनत होती है, कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगा के मैं कपड़े रेडी करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टिचिंग के लिए मुझे ये ऑर्डर आए हैं 2 मैक्सियों के। एक ग्रीन कलर की है, एक ब्राउन कलर की है। ठीक है, दोनों ही वलीमे की मैक्सी हैं और वलीमे पे लड़कियों ने पहननी है। पार्टी वेयर ड्रेस, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत कट वर्क दाने वाले नेट की ये शर्ट्स और सादिया नेट ला के दी थी कतान सिल्क के साथ। और ये मुझे शर्ट ला के दी थी, कहा था कि आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी सेट करो। तो मुझे ये नीचे से बॉर्डर की पट्टी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा अलग से निकाल कर साइड पे कर लिया था और इसको बाद में मैंने बाजू पे सेट कर लिया था। और टोटल मैंने 23 इंच की इसकी खुलाई लेके ऊपर की पेटी रेडी की है और 16 इंच की लंबाई रखी थी, 23 इंच की चौड़ाई रखी थी और उसके बाद इसकी कटिंग की थी। कटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप कपड़े को कट करते जाएं, उसके ऊपर बराबर करते जाएं और बराबर करके आप कटिंग करते जाएं। कटिंग करने के लिए आप ऐसे ही बराबर रख के कटिंग करें और उसके बाद आप माप करें कि कितना आपको चाहिए। उसी हिसाब से मैंने पत्तियों को निकाल कर, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा नीचे कट वर्क को लटकाना था, उनको फरमाइश थी कि हमें ये कट वर्क की ना जो डिज़ाइनिंग है वो नीचे लटकी हुई चाहिए, आपने स्टिच नहीं करनी साथ। तो इसलिए इसको अपने हिसाब से मैंने साथ साथ रख के कटिंग करके इसको फाइनल करके साथ साथ इस कटिंग को निकाल कर, कट वर्क को निकाल कर इसकी कटिंग अलग करके मैंने इसकी स्टिचिंग के लिए जब इसको रेडी किया तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये मैंने अभी अलग फ्रंट निकाल लिया है। अब मैंने इस कपड़े में से बाजू भी निकालने हैं और बैक भी निकालना है, वो भी निकालने की तैयारी साथ साथ कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बने रहें साथ साथ। मेरे वीडियो को आपने ज़रूर वॉच करना है कि आपको मेरा काम ये कैसा लगा है और आपको पता लगेगा कि कैसे मैंने इसका वर्क और इसकी कटिंग की है। और एक शर्ट का सिर्फ फ्रंट हिस्सा उन्होंने ला के दिया था, पूरी शर्ट नहीं थी, हाफ़ शर्ट थी। हाफ़ शर्ट में से अब मैंने, क्योंकि स्लीव्स भी निकालने थे और बैक में जॉइंट आना था, इसलिए बैक का कोई मसला नहीं था। अगर जॉइंट भी आ जाता तो कोई मसला नहीं था। इसलिए स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा रेडी अलग से पहले निकाल लिया था, ताकि स्लीव्स में कोई जॉइंट ना आए। वो बुरा लगता है ना अगर जॉइंट आ जाए। तो उसी हिसाब से मैंने 21 इंच की लेंथ के बाद 5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रख के, क्योंकि ये फिंगर्स तक स्लीव्स आई थी और एक रिंग लगा के फिंगर्स के लिए उसको मैंने अलग से रेडी किया था। साइड में मैंने इसका सादी नेट लगाई है। सादी नेट लगाने के लिए इसका मैंने उसी हिसाब से कटिंग की है, ताकि मुझे जो साइड का नीचे अलग से इसका सादी नेट लगानी है स्टिचिंग के लिए, वो मुझे तंग ना करे। क्योंकि स्टिचिंग के टाइम पे अगर मोती बीच में आ जाए तो बहुत तंगी होती है। इसलिए कोशिश किया है कि सादी जगह ज़्यादातर सिलाई वाली जगह पे आए और काम वाली जगह पर मुझे स्टिचिंग करने की कोई टेंशन ना हो। लड़की बहुत कमज़ोर थी, इसलिए उसी हिसाब से मैंने स्लीव्स निकाल ली हैं। स्लीव्स निकालने के बाद इसके मैंने ये साइड के जो एक्स्ट्रा कंधे वाली जगह पे जो कपड़ा लगना था वो भी निकाल कर कटिंग करके साइड पे कर दिया है। और ये फ्रंट की जो पट्टी मैंने निकाली थी बॉर्डर वाली, वो भी उसके साथ रख के उसको मैंने साइड पे कर दिया था। अब मैं कतान सिल्क की कटिंग कर रही हूँ। कतान सिल्क में से पहले मैंने एक्स्ट्रा कपड़े में से जो पूरा कपड़ा था उसमें से एक्स्ट्रा मैंने फ्रंट और बैक की पेटी निकाल ली है और उसके बाद मैंने नीचे का जो घेर मैंने बनाना था फ्लफ़ी उसके लिए नेट को बराबर करके अब उसकी कटिंग करने की स्टार्टिंग कर दी है। और इसको मैंने अलग अलग नहीं काटा, इसको मैंने पूरा प्रॉपर तह लगा के 4 से 5 हिस्सों में तह लगा के बराबर करके उसके बाद इसकी मैंने लंबाई नाप कर, क्योंकि मैंने 56 इंच की मैंने लेंथ रखनी थी फुल मैक्सी की, तो उसी हिसाब से मैंने पेटी का माप भी रखा था। फिर उसके बाद नीचे घेर की लंबाई का नाप भी रख के फिर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था 1 फुट का पूरा कपड़ा निकाल कर, उसके बाद मैंने कतान सिल्क को भी बराबर रख के माप के सिर्फ 2 इंच का छोड़ के उसी हिसाब से ही मैंने इसका कतान सिल्क भी फाड़ लिया था। उसके बाद बहुत ही आसान होते कटिंग, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ के कटिंग करो तो इजी हो जाती है। अगर आप लोग अपने ऊपर सवार करके कटिंग करेंगे तो ये कभी भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें कि इजी हो के कटिंग दिमाग में रखें और अपने कटिंग के कपड़े को ज़ाया किए बगैर
कटिंग करें। और एक्स्ट्रा कपड़े में से मैंने उसके बाजू भी निकाल ली हैं और इस एक्स्ट्रा कपड़ों में से मैंने जो नीचे कैन पट्टी लगाई है, कैन पट्टी सफ़ेद कलर की थी और ये ब्राउन और ग्रीन कलर की थी ना, तो वाइट पट्टी नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने जो कतान सिल्क का कपड़ा था हम कलर उसी में ही पट्टी को मोड़ना था, तो एक्स्ट्रा कपड़ा उस वहीं काम आया था। और अब मैं इसकी पेटी की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट की कटिंग उसी हिसाब से जितना मैंने कपड़ा निकाला है उसी हिसाब से लंबाइयाँ रख के सारा, ताकि मुझे बाद में तंगी ना हो। और ये 15 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा पेटी का कट किया था, तैयार मैंने इसको 14 इंच का किया था, क्योंकि लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी थी। बाकी लंबाई तो नीचे फ्लफ़ी घेर की आनी थी। जो मैंने नीचे के मैक्सी का दामन इसका रखा था, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था बच्चियों को पहना हुआ। जब मैंने उनको वलीमे पे देखा तो पहना हुआ बहुत प्यारी लग रही थी। और साथ साथ कटिंग भी करती जा रही थी और सोच भी रही थी कि पता नहीं बच्चियों को पसंद भी आएगा नहीं, लेकिन बच्चियों को बहुत पसंद आया था, यकीन माने। आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है अपने मुझे कमेंट्स में, और मेरी अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है। और मुझे आप लोगों ने लाजमी अप्रिशिएट करना है कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं या नहीं करती, ये भी बता देना है। ये नहीं करना कि मेरी तारीफ़ करते रहना और मुझे गलत ना कहना। गलत और गलतियाँ निकालने से ये होगा कि मैं आप लोगों के साथ और अच्छा वर्क अपना शेयर करूँगी, ताकि मैं अपनी गलतियाँ सुधार कर आप लोगों के साथ चल सकूँ, ताकि मुझे कोई मसला और कोई परेशानी ना हो। मुझे पता हो कि मेरी ऑडियंस को ये पसंद है और ये नहीं है। तो आप मेरी फैमिली हैं, एक वाईटी फैमिली मैंने बनाई है, तो कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ अच्छा और ख़ूबसूरत करके वर्क शेयर करूँ, और आप लोग भी मुझे अप्रिशिएट करें और मुझे बताते रहें कि मैं कैसे आपके साथ कितना अच्छा वर्क आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर कोई गलती मेरी हो बोलने में, काम करने में, जो समझ ना आ रही हो, मुझे ज़रूर बताना है, ताकि उसको मैं अगली दफ़ा आपके साथ प्रॉपरली शेयर करूं। और ये देखिए कैन पट्टी को मैंने फ़िक्स करने के लिए डबल कपड़े के अंदर उसको रख के फ़िक्स करके स्टिचिंग की सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने दामन में सारा इसको एडजस्ट करना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपने वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैंने काम कैसे किया। और यहाँ पर मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था। फर्स्ट में तो जो मैं कटिंग कर रही थी उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ सपोर्ट किया फुल, उन्होंने कैमरा हैंडल किया था और मैंने कटिंग की थी। उसके बाद जब मैं ऊपर आ गई थी तो उनकी तबीयत सही नहीं है, आप लोगों को जैसे पता है कि आज मैंने प्रॉपर लाइफ ही नहीं कर रही और काम पर भी फोकस करना है, साथ साथ उनको भी देखना है, तो वो नहीं ऊपर नहीं आ सकते थे, इसलिए स्टिचिंग करने के लिए मैं अकेली ही ऊपर थी और मैंने अपने कैमरे को खुद हैंडल किया जैसे कर सकी हूँ। नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा काम करने का तरीका और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। और अगर आपको कोई सी चीज़ की समझ ना आए तो लाजमी आपने मुझे बताना है। और ये देखें, इसको मैंने लगा के फाइनल करके इसको सेट कर रही हूँ। जो हो सका है वो आप लोगों के साथ शूट करके शेयर किया है, और कुछ नहीं हो सका क्योंकि उस टाइम काम में बैठी हुई थी। जब काम में इंसान बैठा होता है तो नहीं होता, क्योंकि 6-7 घंटे एक मैक्सी को स्टिचिंग करने में लगा है, क्योंकि साथ साथ घर को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और साथ साथ जो कस्टमर्स वगैरह जो कपड़े देने आते हैं स्टिचिंग के लिए उनसे भी बात करनी पड़ती है, वो भी आते हैं, तो फिर हमें हटना पड़ता है अपने काम से। प्रॉपर हम काम पर तो नहीं फोकस कर सकते, इसलिए जो दिमाग में आया, अभी न्यू न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है, न्यू न्यू काम स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का, प्रॉपर कोशिश की है कि रेगुलर आपके साथ वीडियो शेयर करूं, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाएंगी तो उसमें आपसे माज़रत मांगती हूं। और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि मुझे बताना है कि अगली दफ़ा इंशाल्लाह उसमें गलती नहीं होगी उस काम में। और साथ साथ ये देखिए मैंने फ्रंट पेटी भी रेडी कर ली है और रेडी करती जा रही थी, वीडियो शूट करती जा रही थी। साथ साथ मैंने वॉइस ओवर की थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर समझ नहीं आई। वॉइस समझ नहीं आई क्योंकि मैंने लाइव वॉइस की थी, उसमें थोड़ा सा शोर आ रहा था बाहर से, तो उसको मुझे म्यूट करना पड़ा और फिर वॉइस ओवर करनी पड़ी। इसलिए आप लोगों के साथ वॉइस ओवर वाली आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपको इस टाइम ना सिलाई की आवाज़ आएगी, ना ही कैंची चलाने की, और ना ही सुइयाँ टूटने की। यहाँ पर सुइयाँ बहुत टूट रही थी, मुझे गुस्सा आया बड़ा था, लेकिन ऊपर से वीडियो नहीं बना पा रही थी और ऊपर से मशीन ने बहुत तंग कर दिया था, क्योंकि कट वर्क दाने को सीना बहुत मुश्किल है। जितना आपको ये इजी लग रहा है ना, ये उतना इजी नहीं है, और इसकी स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल है। कस्टमर्स तो समझते हैं कि ऐसे ही काम हो जाता है, वो आके अपनी मर्ज़ी करते हैं, कहते हैं कि सिलाइयाँ इतनी दो इतनी ना, बस बहुत बहस होती है। लेकिन जो जो मेरे कस्टमर थे बहुत अच्छे थे, यकीन माने, इन्होंने मुझसे आज तक कभी बहस नहीं की, ना नाप पर, ना ही स्टिचिंग पर, ना ही डिज़ाइनिंग पर। जैसे मैंने इनको स्टिच करके दिया है वैसे ये खुश हो जाते हैं, यकीन माने, इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और ये मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, यकीन माने, जिसकी मैं कपड़े रेडी कर रही हूँ। और आज तक इन लोगों को मेरा कभी भी कोई स्टिच किया हुआ कपड़ा
रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि इनको बहुत कपड़े मेरे स्टिच किए हुए पसंद आते हैं। और ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 5 से 7 साल हो गए इनको मेरे साथ जुड़े हुए, और आगे भी इनकी कोशिश है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं भी इनको नहीं छोड़ूंगी। दुआ करना कि ऐसे ही मेरे साथ साथ मेरे कस्टमर भी खुश रहें और मैं काम करती रहूं, और मुझे अल्लाह पाक हिम्मत दे साथ साथ काम करने की, और आप लोगों के साथ काम शेयर करने की, वीडियोस वगैरह पर फोकस करने की। और डेली रूटीन की तरफ तो मैं आई हूँ, लेकिन घर की रूटीन मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि स्टिचिंग की रूटीन से ही मैं फारिग नहीं होती, फ्री नहीं होती, तो मैं कैसे आप लोगों के साथ घर की रूटीन शेयर करूं। अभी घर की रूटीन तो शेयर नहीं करूंगी, लेकिन स्टिचिंग की रूटीन लाजमी शेयर करूंगी। और आगे अब मैंने वीडियोस शेयर करनी है आप लोगों से, कोशिश करूंगी टाइम निकाल कर स्टिचिंग की वीडियोस भी शेयर करती रहूं। थोड़ा सा परेशानियां और इमरजेंसी बीच में आएगी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों से रब्ता ना टूटे। अगर टूट भी जाए तो प्लीज़ आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। कोशिश मेरी पूरी है कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। यहाँ देखिए, मैंने मैक्सी का नीचे वाला हिस्सा जो रेडी किया था, उसके साथ अब मेरी पेटी को रेडी फिक्स करने की तैयारी में थी। और साथ साथ यहाँ मैंने शागिर्द को अपने कैमरा पकड़ा दिया था कि चलो अब आप कैमरा पकड़ो और मैं इसको स्टिच करके दिखाऊं। अल्लाह अल्लाह करके सुनी थी मेरी अल्लाह ने, और कोई मदद के लिए आया था। बार बार हस्बैंड को भी तंग नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, और बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो स्टिचिंग में थोड़ी सी परेशानी होती। सुबह का टाइम था, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। और वो जो मैंने पहले आपके साथ वीडियो शेयर की है, वो एक दिन पहले की थी, और सुबह मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट किया था और आप लोगों के साथ शेयर। रात को 2-3 बजे तक मैं ये काम करती रह गई थी। फिर सुबह उठकर वापस नाश्ते के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वापस स्टिचिंग पर आ गई थी। और 11-12 बजे तक मैंने ये कपड़े रेडी करके देने थे, इसलिए ऑलमोस्ट 11-11:30 बज चुके थे। आप लोग भी कहेंगे क्या बातें लेके बैठ गई है, लेकिन मेरा बताना ज़रूरी है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अगर बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बता देना है। ऐसे ही स्टिचिंग करते करते साथ साथ रेडी भी हो गया था, और आप लोगों के साथ ये देखिए स्टिचिंग की मैक्सी शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद आपको ग्रीन मैक्सी भी दिखाती हूँ, जो मैंने आपको पहले 2 व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। थोड़ा से उसके मैंने शॉर्ट्स बीच में इसलिए डाल दी हैं कि ताकि आपको पता लगे कि एक जैसी ही 2 बहनों की मैक्सियाँ मैंने रेडी की हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन एक जैसा रखा है, पेटी का डिज़ाइन उनके कटवर्क के हिसाब से अलग अलग था। और साथ साथ ये भी सोचती रह गई थी कि क्या क्या शूट करना है, क्या क्या साथ दिखाना है, तो क्या माइंड बनाना है। उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो शूट की है, और एनर्जी अपनी बरकरार रखते हुए आज मुझे इस ना मैक्सीज़ को बनाए हुए चौथा 5वां दिन है, क्योंकि वलीमा गुजर चुका है, बच्चियों ने पहन ली है। उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखें, बैक साइड भी है, जिप भी मैंने लगाई हैं दोनों की बैक पर, और छुपा के नज़र नहीं आ रही, ताकि आप लोगों ये ना जब पहने ना बच्चियाँ तो बुरी ना लगे, ठीक है। ऐसे ही फ्रंट है, लॉन्ग बाजू हैं, और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत फेड़ियाँ लग रही थी ज़बरदस्त। और इतनी खुश हुई थी बच्चियाँ, यकीन माने कि मेरा दिल खुश हो गया जब मैंने उनको पहने हुए देखा है। जब वो वीडियो अपनी शूट करवा रही थी, जब वो मूवी वगैरह बनवा रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। उसी हिसाब से ये देखें, ग्रीन मैक्सी की भी तैयारी साथ साथ स्टार्ट थी। उससे पहले मैंने ब्राउन से पहले स्टिच की थी, और उसका शूट किया हुआ जो वीडियो है वो आपके साथ बाद में शेयर किया है। साथ साथ इसकी भी ऐसे ही स्टिचिंग की है, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको मेरा काम बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, और दुआ में ज़रूर याद रखना है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करना है। और मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा काम कैसा लगा है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी अच्छा वर्क और काम शेयर करती रहूँगी। साथ साथ आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों की वीडियोस पे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो आप मुझे बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं ना, यकीन माने दिल खुश हो जाता है। सारी मेहनत यहीं पूरी हो जाती है जब मेरी ऑडियंस मेरे साथ साथ मुझे वीडियो में सपोर्ट की कोशिश करती हैं। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि आप लोग ही मुझे लेकर आगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ में आप लोगों ने मुझे याद रखना है, और साथ साथ मैंने भी आप लोगों के साथ काम शेयर करते रहना है, और आप लोगों को मैंने भी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू काम के साथ, और साथ साथ वर्क भी करते रहेंगे। और रोज़ न्यू काम लाने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं ला सकी तो थोड़ा माजरत करूँगी। और एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर करनी है, वो 1 से 1.5 महीना हो गया बनी पड़ी है, लेकिन मैंने शूट तो कर ली थी, लेकिन उसको मैंने डाली नहीं है। वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्लॉग है एनिवर्सरी का, वो भी मैं डाल लूँगी। तो आप लोगों ने उस पर भी मुझे मोहब्बत ज़रूर दिखानी है।
उसमें थोड़ी सी कुकिंग है, स्टिचिंग का काम नहीं है, बाकी बातें वगैरह होंगी। बताना आपको कैसे लगा मेरा काम। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। और ये देखें यहाँ साथ साथ स्टिचिंग फाइनल कर रही हूँ और इसकी भी तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगी। दोनों मैक्सियाँ बहुत प्यारी थी, वो अपनी जगह प्यारी थी, वो और ब्राउन कलर वाली अपनी जगह प्यारी थी। दोनों बच्चियों को बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक पहनने वालों के नसीब करें और अल्लाह पाक मेरी मेहनत को भी ज़ाया ना करें, रंग लगाएं और मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूं और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूं। सेहत याबी की दुआ करना आप लोगों ने मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी, कि अल्लाह पाक हम दोनों को सेहत शिफा कामला अता फरमाए और हमारे बच्चों के साथ हमें हमेशा खुश रखे और माँ बाप का साया बच्चों पर कायम रखे। जो जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराते रखे। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दुआओं के साथ। याद रखना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग।